स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का नाम लेते ही आपके दिमाग में और हमारे दिमाग में सीधा से सीधा एक बात आती है, एक स्मार्ट मनी। और स्मार्ट मनी की जब बात आती है तो यहाँ पर होता है एक बड़ा पैसा। और बड़ा पैसा अगर आपको कमाना है तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से पहले आपको यहाँ से अपने आप को ठीक करना होगा, हमें वो सोच लानी होगी। अब बात करते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक बेसिक चीज़ है स्ट्रक्चर मैपिंग। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है और बहुत सारे लोग इसमें परेशान होते हैं। तो उनकी परेशानी को ही दूर करने के लिए स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन भी इसी पे आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो भी बना दिया जाए। हो सकता है ऐसे आप लोग भी परेशान हो। हालांकि वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारे पड़े हुए हैं, लेकिन किसी में बिल्कुल ईजी करके लेमैन लैंग्वेज में समझाया नहीं गया कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे होती है। तो आज हम इसी में बात करने वाले हैं कि स्ट्रक्चर मैपिंग हम कैसे करते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। अब ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का और बेसिक जानना हो तो आप मुझे कमेंट करिए, बताइए और पूछिए, तो मैं उसमें और डिटेल्स में बात करूंगा। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है स्ट्रक्चर मैपिंग का। अब जब स्ट्रक्चर मैपिंग की हम बात करते हैं तो वहां पर आपको पता है कि तीन वर्ड आते हैं, बॉस, आइडियम और चोच। ये तीनों वर्ड पे आपको वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन दावा करता हूं कि जो मैं आज बताने वाला हूं वैसा वीडियो अभी तक यूट्यूब पर नहीं होगा, या उस वे में जैसा मैं बताऊंगा वो नहीं हो। अब यहां पर ये आपको पता है कि बॉस कब होता है, लेकिन बॉस कई जगह पर हम वैलिड, वो बॉस वैलिड है या नहीं है ये हम कैसे जानेंगे, ये हमको बहुत एक बड़ा पॉइंट है। तो सबसे बड़ी चीज़ कि जब भी जैसे मान लीजिए कि ये आप ट्रेंड की बात करें तो मान लीजिए कि ये इंपल्सन है, करेक्शन एंड अगेन इंपल्सन एंड अगेन करेक्शन। अब ये जो करेक्शन वाला पार्ट है, हम और आप क्या करते हैं, इस पार्ट पे जा करके अगर इसमें क्लोजिंग ऊपर हो गई तो इसको हम बॉस मान लेते हैं। लेकिन बॉस के पहले आपको ये डिफाइन करना है कि ये जो करेक्शन है ये आपका वैलिड है या इनवैलिड है। तो अब इसी वाले पोर्शन को हम यहां पर बोलते हैं पुल बैक। पुल बैक वीडियो कोशिश करूंगा कि छोटा सा छोटा हो, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आए, इसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। अब ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं पुल बैक। अब पुल बैक जो है आपको ट्रैक करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें की जाती हैं, जिससे कि आप इस पुल बैक को ना पहचान पाए। आप इसको पुल बैक समझ करके बॉस को मार्क करें। और बॉस, आपको पता है कि बॉस हम क्यों मार्क करते हैं? बॉस का मतलब है कि ट्रेंड कंटिन्यू है। इसका मतलब अगर आपने गलती से अगर गलत बॉस को मार्क कर दिया है तो इसका मतलब हम ट्रेंड भी गलत समझ गए। ट्रेंड अगर हमने गलत समझ गए, ट्रेंड गलत तो ट्रेड गलत। अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको हमेशा एक ही फार्मूले पे काम करना पड़ेगा, वो ये है कि हमें हमेशा ट्रेंड के साथ रहना है। अगर ट्रेंड अपोजिट हुआ तो आपका ट्रेड भी अपोजिट हो जाएगा, यानी कि आप हमेशा लॉस करेंगे। और ट्रेंड समझने के लिए आपको बॉस समझना है, और बॉस समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा वैलिड पुल बैक। तो अब वैलिड पुल बैक क्या होता है? देखिए, जब भी मार्केट जा रही है, अब वो रेड ग्रीन जो भी बनाते हुए जा रही है, सबसे पहले हमको ये देखना है कि सबसे हाई कौन सी कैंडल बनाई है। वो रेड कैंडल हो सकती है, ग्रीन कैंडल हो सकती है, या मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल यहाँ पर हाई बनाया है, ये ऊपर जाते समय सबसे हाई कौन बनाया है। अब उस कैंडल का जो करंट हाई है, उस करंट कैंडल का जिसने सबसे हाई बनाया है, यानी कि हायर हाई, हालांकि हायर हाई इसको हम नहीं बोल सकते हैं, जब ये हायर हाई कैंडल मिलती है और इसका लो टूटता है, इसका अगर लो टूटता है, इस कैंडल का, करंट कैंडल का जिसने हाई बनाया, इसका लो टूटता है, तो ये हमारा हो जाता है पुल। ध्यान रखिएगा, पुल हुआ, अभी बैक नहीं हुआ है। अब ये अगर ये और नीचे आया तो ये और नीचे आया, और नीचे आया तो और नीचे आया। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुई है, ये बैक स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी बैक कंफर्म नहीं हुआ है। अब आपका बैक कब कंफर्म होगा? जब इसका हाई टूट करके यहाँ पर कोई वीक आ जाए और एक हाई बना दे, एक हाई बना दे, यानी पिछले हाई का अगर हाई ब्रेक हो जाता है तो ये हुआ पुल और ये हुआ बैक। इसको हम बोलते हैं पुल, इसको हम बोलते हैं बैक। अब ये जो पुल बैक हमारा हो गया, यही पोर्शन हमारा, ये जो पोर्शन होगा ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर फ्लो। और आपको पता है इसको आप स्ट्रैटेजी की तरह भी यूज कर सकते हैं। जो हम पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको ये स्टेप्स पता होगा उनको तो पुल बैक समझ में आया होगा, लेकिन जो पहली बार इस कॉन्सेप्ट को सुन रहा होगा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सुन रहा होगा, पुल बैक, बॉस, जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा, वो इस वीडियो को चाहे तो स्ट्रैटेजी के रूप में ले सकते हैं। आपको हमेशा ये पता होगा कि आपको एक्चुअल में ट्रेड लेना कहाँ है। तो देखिए,
मार्केट जब भी जाती है, मार्केट जब भी मान लीजिए अप ट्रेंड में है, तो जो ये पुल बैक बनाती है, इसी पोर्शन को अगर ये वैलिड है तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर फ्लो, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर फ्लो। और जब मार्केट ऊपर जाएगी तो यहां पर पीछे का कुछ भी ऐसा लिक्विडिटी, कोई ऑर्डर, कुछ भी लेकर के मार्केट यहां पर जरूर आएगी, यानी कि इस ऑर्डर फ्लो में जरूर आएगी, ये रूल्स है। और इसमें में आने के बाद अगेन वो ऊपर की ओर चली जाएगी। अगर पैटर्न कंटिन्यू है, इसमें बॉस बनना है, तो अगेन मार्केट यहाँ से चली जाएगी। ऐसे एक नहीं 1000 एग्जाम्पल हम चार्ट में देख सकते हैं। तो जब भी आप ट्रेड करें तो उसके पीछे कोई सेटअप हो, उसके पीछे कोई लॉजिक हो, तभी आप ट्रेड लें। तो अब इस ऑर्डर फ्लो को हम कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे मार्क करेंगे? सबसे पहली चीज तो इधर अप जाते समय जो सबसे कैंडल जो सबसे हाई बनाई हो और नीचे जो लास्ट सेलिंग कैंडल हो, यानी हाई से लेकर के लो तक का जो पार्ट आपका होगा वो हमारा होगा ऑर्डर फ्लो। हालांकि आपको यह भी समझने की जरूरत है कि ऑर्डर फ्लो का एरिया अगर बड़ा हो गया तो एक्चुअली मार्केट कहां तक जाएगी, हम कहां पर ट्रेड लें। तो इसके लिए आप यूं समझिए कि मान लीजिए कि ये हमारा ऑर्डर फ्लो इतना बड़ा सा एरिया है, तो इसके अंदर दो चीजें होती हैं आपकी, ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी। तो जहां पर आपको, अब इसमें भी देखिए, अगर एफईजी का नाम लेते हैं तो हर एफईजी काम नहीं करती है। एफईजी कौन सा काम करेगी? जो वैलिड होगी। अब ये वैलिड एफईजी कैसे मिलेगी? जिसके साथ ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो ये एक छोटा सा मेरे को बस ऐसे बीच में ये पुल बैक का जो पॉइंट था, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है और ऐसा लेमन लैंग्वेज में कहीं पर किसी वीडियो में बताया नहीं गया। हालांकि वीडियोस बहुत सारे पढ़े हैं, तो मैंने बस इस चीज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो को बनाया है, बाकी और कोई रीजन नहीं था। तो अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं, या फिर कुछ लोगों को लिए मैं दिखा देता हूँ कि ऑर्डर फ्लो को अगर कभी टेस्ट करते हुए मार्केट जाती है, जैसे मान लीजिए हमने 15 मिनट पे चार्ट लगाया, अब देखिए ये आज ही का चार्ट है, मार्केट अभी चल रही है। हालांकि उसका हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको पता है एक क्लेरिफिकेशन भी हमारा चल रहा है। हम कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, हम कोई आपको कॉल टेस्ट देने का काम नहीं करते हैं। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेट करना। अब देखिए, जब ये मार्केट गई, यहाँ पर पुल बैक को भी समझिए ये लीगल है या नहीं है, इसको भी यहाँ पर समझिए। जैसे कि ये हमारा अप, ये हाई कैंडल, इस हाई कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो यहाँ पर क्या हो गया? पुल। अब देखिए लो ब्रेक हो गया, ये हो गया पुल। और इस कैंडल का जब हाई ब्रेक हुआ तो ये हो गया हमारा बैक, यानी कि ये पुल बैक का एरिया हो गया, ये पुल बैक का एरिया हो गया। अब हम किसको मार्क करेंगे और कैसे मार्क करेंगे, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब जो ये हाई है, अब जो ये हाई है, ये हाई है, और जितना ये लो गया है, जितना ये लो गया है, अब मान लीजिए किसको हमने यहाँ पर लो ले लिया, तो ये जो एरिया है ये हमारा हो गया क्या? ऑर्डर फ्लो। अब इसी में जैसी इस रेंज में मार्केट आएगी, आके मार्केट जरूर ऊपर जाएगी। आइए देखते हैं, ये देखिए, जैसे यहां से मार्केट आई, इस वाले एरिया को जैसे टच किया, पुल बैक किया, यहां पर टच किया, टच करते मार्केट क्या हुआ? ऊपर गई। इसको ऊपर जाना ही जाना है, ये रूल्स है। तो इतना सिंपल सा लॉजिक अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं, वैलिड पुल बैक को समझ जाते हैं, वैलिड बॉस को समझ जाते हैं, तो आपका फायदा होना तय है। बट अर्निंग तभी होगी जब आपकी लर्निंग स्ट्रांग हो। तो अब इसके लिए क्या करेंगे? आपकी लर्निंग स्ट्रांग रहे, इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, जो कि बहुत छोटा सा है। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसमें एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको आते रहें। जैसे देखिए, अभी तक मैंने जितने वीडियोस बनाए उसमें कहीं भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का नाम मैंने नहीं लिया था, क्योंकि मैं इस पर वीडियोस बनाना नहीं चाहता था। अब चूंकि इतने डाउट्स आ रहे थे स्टूडेंट्स के, तो मैंने कहा कि एक बना देते हैं और आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो बस सब्सक्राइब पर क्लिक कर दीजिए। और अगर आपके रिलेशन में कोई भी स्मार्ट मनी के इस तरह के टॉपिक से परेशान है या फिर कंफ्यूज है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, इस पर हम बनाएंगे आपके लिए डिटेल्स में वीडियो। क्यों? क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि आपकी कंटिन्यू अर्निंग होती रहे, और अर्निंग के साथ साथ आपकी लर्निंग चलती रहे, और उसके लिए जरूरी है कि हम वीडियो बनाते रहें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंटेंट पर, किसी नए टॉपिक पर, या फिर आपके सजेस्टेड किसी टॉपिक पर। रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।